गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के पद्य खंड का पंत जी के द्वारा रचित अध्याय वे आंखें, जिसमें अब तक हमने देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के किसानों की दुर्दशा का चित्रण पंत जी ने यहाँ पर बताया है कि किसानों की आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती है। किसानों के शोषण का क्रम पहले भी चलता था और स्वाधीन भारत में भी कोई ऐसी निर्णायक व्यवस्था नहीं की गई जिससे किसानों का जीवन उन्नत हो सके। किसानों के साथ न जाने कितनी अमानवीय घटनाएं घट जाती है। उन्हें फंसाने के लिए कितने असत्य आरोप लगाए जाते हैं और अंततः उनका जीवन किस तरह अभिशाप बन जाता है, यह सब इस प्रस्तुत कविता में एक किसान के चित्रण से बताया गया है। जहाँ पर हमने देखा कि कवि को किसान की आंखें अंधकार की गुफा के समान लगती है और उन आँखों में भरी हुई दीनता और करुणा और दीनता के पीड़ा से कवि का मन डरता है। वह जब तक किसान स्वाधीन था उसकी आंखों में इसका अभिमान भरा हुआ दिखाई देता था, लेकिन जब उसके ऊपर पूंजीपतियों के अत्याचार होने लगे, कर्जा बढ़ा, तो संसार उसे उस किनारे के समान छोड़कर दूर चला गया। जिस प्रकार से नदी का ऊंचा किनारा होता है जो नदी के बीच धारा के पास कभी भी नहीं पहुंचता, उसी तरह संसार उससे दूर हो गया। वह किसान जब तक स्वाधीन रहा तब तक उसकी आंखों में उसके खेत लहराते हुए, उसके जीवन की खुशियाँ लहराती हुई दिखाई देती थी। परंतु उन पूंजीपतियों ने क्या किया कि उसको अपने ही खेतों से बेदखल कर दिया, और उन खेतों से बेदखल कर दिया जिन खेतों में उगने वाली फसल के तिनके तिनके से उसके जीवन की खुशियाँ, प्रसन्नता लहराती हुई दिखाई देती थी। कुछ समय बाद उसके ऊपर अत्याचार थमे नहीं बल्कि बढ़ते गए। उन पूंजीपतियों के जो कारकुन थे, जो लठेत थे, जो गुंडे थे, उनके द्वारा जब वो कर्जा नहीं चुका सके और खेत से बेदखल करने का विरोध उसके पुत्र ने किया, तो उन कारकुनों की लाठी से उनका बेटा जवानी में ही मारा गया, अर्थात लाठियों से पीट पीट करके उसको मार दिया। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब आगे देखिए। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती व कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। देखिए, सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ बता दूं। कुर्क यानी नीलाम, बर्दो यानी बेलों की जोड़ी, उजरी अर्थात सफ़ेद गाय, पास यानी नज़दीक, दुहाने अर्थात दूध दोहने के लिए, उजड़ गई यानी नष्ट हो गई। तो किसान इस पद्यांश में चित्रण करते हुए कह रहा है कि किसान को कर्ज देने वाले उस निर्दय साहूकार ने उस पर अत्याचार करते हुए उसका सारा घर द्वार बिकवा दिया और उस पर ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। कहने का अभिप्राय है कि मतलब ब्याज तक उसके घर द्वार सबको बेच करके उसने वसूल कर लिया। रह रहे आँखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, कि आज जब उस किसान के पास कुछ नहीं रहा तो उसकी आंखों में उसकी अपनी वह बेलों की जोड़ी रह रह करके दुख, पीड़ा, कसक पैदा कर देती है, जिसे उसके साहूकार ने अथवा जमींदार ने क्या कर लिया, कुर्क करवा कर, नीलाम करवा कर उससे छीन लिया था। अब वह किसान यही सब सोचता रहता है। मतलब किसान के घर भी बिक गए, द्वार भी बिक गए और महाजन ने पैसा मई ब्याज के पूरी तरह से वसूल कर लिया। उसके बेलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। आज वो बेलों की जोड़ी भी उसकी आंखों में जब आती है तो उसको एक कसक, एक पीड़ा पैदा करती है। आगे कभी उस निराश हुए किसान की करुण जीवन कथा को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि उसके पास एक उजरी नामक गाय थी। उजरी यानी सफ़ेद गाय हुआ करती थी, जो उसके अलावा किसी भी और दूसरे आदमी को अपना दूध निकालने के लिए अपने पास तक नहीं आने देती थी। आज भी उसकी आंखों में
गाय का वह स्नेह उमड़ता हुआ दिखाई देता है कि किस तरह से वह गाय उससे अपार स्नेह करती थी कि वो उसके बिना दूध भी नहीं दोहने देती थी। हाय बेचारे किसान की यानी हाय आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, कि हाय आज उस बेचारे किसान की वह सुख भरी खेती जो उजड़ गई हरदम उसकी आंखों के सामने नाचा करती है। क्यों? क्योंकि आज वो उन सबसे वंचित हो गया है। यहाँ पर देखिए किसान का घर द्वार जो भी थे महाजन ने सब बिकवा दिए थे, क्योंकि उसने महाजन द्वारा लिया गया कर्ज वो किसान चुका नहीं पाया था। आज किसान की आंखों में खुशहाली के दिनों का दर्द चुभता है। उसका घर द्वार कर्ज न अदा कर पाने के कारण महाजन के द्वारा बिकवा दिया गया, जिसके कारण वह बेघर हो गया और अपनी बेबसी के कारण वह किसान कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि उस समय साहूकारों का पूंजीपतियों का साम्राज्य हुआ करता था। किसान को इतना अधिकार नहीं था कि वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय एवं अत्याचारों का विरोध कर सके। उस किसान के पास उजरी नामक गाय थी जो सफ़ेद रंग की थी, इसलिए उसका नाम उजरी रखा गया था। वह गाय किसान से असीम स्नेह रखती थी, यहाँ तक कि वह अपना दूध दोहने के लिए किसान के अलावा और किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। किसान की सुख की खेती इसलिए उजड़ गई क्योंकि महाजन द्वारा लिया गया कर्ज उसके द्वारा चुकाया नहीं जा सका। परिणाम स्वरूप उस महाजन द्वारा उसका घर द्वार सब कुछ बिकवा दिया गया। यहाँ पर देखिए सामाजिक विषमता एवं शोषण पर आक्षेप करते हुए कवि ने मानवीय संवेदनाएं अभिव्यक्त की है कि किसान का जीवन पहले खुशहाल था, परंतु महाजन ने उसके सारी खुशियों को छीन लिया। अब किसान अपने खुशहाली के दिनों को याद करके दुखी हो जाता है, उसका जीवन मार्मिक और करुणामय बन जाता है। यहाँ पर देखिए रह रह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सुख की खेती में रूपक अलंकार है। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। आँखों में चुभना, आँखों में नाचना आदि मुहावरों के प्रयोग से भाषा में भावों की सुंदरता हमें दिखाई देती है। अब कवि आगे कहता है कि बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देखिए अब कवि आगे चित्रण करते हुए कह रहा है, ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। क्या सोचकर? कि उसकी घरवाली, पहले तो अर्थ बता दूं मैं, दवा दर्पण यानी दवा आदि, घरनी यानी घरवाली पत्नी, स्वर्ग यानी स्वर्ग, दूध मुही यानी नन्ही सी दूध पीती हुई सी बच्ची, पतोहू यानी पुत्रवधू पति। हाँ अब आगे देखिए क्या कहा, बिना दवा दर्पण के गढ़नी। इस कविता में कवि कह रहा है कि यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं कि जब उसके पास पैसा नहीं रहा, कोई सुख सुविधाएं नहीं रही, तो उसकी घरवाली अर्थात उसकी पत्नी बीमार पड़ने पर दवा दारू अर्थात इलाज की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण, नहीं हो पाने के कारण स्वर्ग सिधार गई, और पत्नी के मर जाने के बाद उसकी दूध मुई बिटिया भी ठीक उसी तरह से देखभाल नहीं होने पाने के कारण 2 दिन बाद चल बसी। अर्थात किसान के पास पैसा न होने के कारण वो अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी को भी मरने से नहीं बचा सका। देखिए आप कितनी भयानक और दारुण स्थिति का चित्रण किया गया है। फटे हाल हुआ किसान अपनी गरीबी के कारण बीमार पत्नी की दवा दारू नहीं करा पाया, जिसके कारण उसकी पत्नी मर गई, और जब पत्नी मर गई तो उस बेटी को संभालने वाला कोई नहीं रहा, और इसी व्यवस्था के कारण उस किसान की आंखें भर आती है। किसान की दूध मुही बच्ची भी बिना देख रेख के कारण मर गई, क्योंकि उसकी माँ बीमारी के कारण मर गई थी और अब घर में उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं रहा था। धन्यवाद।